यस, ग्रामर का अगला टॉपिक है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर में आता है सम का यूज कैसे किया जाता है, एनी का प्रयोग के कहाँ किया जाता है, फ्यू का और लिटिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वन बाय वन। सम का अर्थ होता है कुछ, एनी का अर्थ होता है कुछ। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, नकारात्मक वाक्य। सम का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आप कहते हैं प्लीज गिव मी, आगे लिखोगे रुपीज बुक्स, तो आगे लिखोगे सम। एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया जाता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है, 1 2 3। एनी का प्रयोग भी काउंटेबल नाउन में किया जाता है। सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। एनी का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने पहले बता दिया कि यह सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है सम का प्रयोग, और इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दोनों का प्रयोग काउंटेबल में किया जाता है, दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल में किया जाता है। काउंटेबल नाउन, ये पेन है आपका, ये चौक है, वो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन आपने सीखा है पानी, आपने सीखा ऑयल, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल में आता है आपका नॉलेज, मेरी मम्मी है वो 4 ज्ञान रखती है, नहीं बोलते हैं आप, क्योंकि ये नॉलेज है, काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है कि उसके पास बहुत ज्ञान है, तो ये काउंटेबल में नहीं आती काउंटिंग। मैं पढ़ने में बहुत रुचि रखता हूँ, ये काउंटेबल में नहीं आता है। मैं उम्मीद करती हूँ, ये काउंटेबल में नहीं आता है। दोनों क्लियर। सम का प्रयोग कुछ जहाँ हिंदी का भावार्थ देते हैं वहाँ यूज किया जाता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन में किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आई हैव ब्लैंक पेन, मैं कुछ पेन रखता हूँ, कुछ का भाव आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये पेन को मैं काउंटेबल मानता हूँ क्योंकि ये काउंटेबल है। दूसरा, ये वाक्य अगर पॉजिटिव होगा तो सम आएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो एनी आएगा। अगर ये वाक्य इंपरेटिव है तो सम का प्रयोग किया जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो एनी का प्रयोग किया जाएगा, इसमें आएगा सम। इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव लिखता हूँ, आई हैव नो, यह सेंटेंस डिमांड रखते कि मुझे आज एक पेन खरीदना है क्योंकि मेरे पास मैं कोई पेन नहीं रखता हूं। कि कब खरीदना है, क्योंकि मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो वहां आप लिखोगे आई हैव, नेगेटिव का भाव देंगे तो एनी पेन। नेक्स्ट वाला है फ्यू और लिटिल। उन दोनों का अर्थ भी होता है कुछ कुछ। फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और लिटिल का अर्थ भी होता है कुछ। इनमें भी 3 पार्ट्स है, एक साथ अपन लिख सकते हैं। कई जगह आपका यूज किया जाता है आ फ्यू। आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ। द फ्यू, इसका मीन भी होता है कुछ। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल,
इसका मीन भी होता है कुछ, अर्थात सबका अर्थ होता है कुछ कुछ होता है। अब समझ में नहीं आ रहा है फ्यू का प्रयोग कहाँ करें और लिटिल का, इसके दो पार्ट कर देते हैं डिवाइडेशन। जो इधर वाले पार्ट है वो काउंटेबल में आते हैं, जो काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल में किया जाएगा, ये क्लियर हो गया? अगर नॉलेज आया है तो इनमें से एक यूज करेंगे, इधर वाले यूज नहीं करेंगे। क्लास में कुछ स्टूडेंट आए इनमें से यूज करेंगे, उधर वाले नहीं करेंगे। लेकिन समझ से आए काउंटेबल में कुछ आ जाए तो उसमें फ्यू का प्रयोग करेंगे, ए फ्यू का या द फ्यू का, ये चीज देखने वाली है। फ्यू का प्रयोग तब करेंगे कुछ का भाव लेकिन ने के बराबर हो। इसमें आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ मात्रा में हो, और द फ्यू का मतलब कुछ हो लेकिन कुछ में भी विशेष हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आज कुछ ही विद्यार्थी स्कूल आए, तो विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन हो गया, और उसे पहले कुछ लगाना तो इनमें से एक यूज करेंगे। कितने विद्यार्थी आए, कुछ का जिक्र हुआ तो इसका मतलब होता है कुछ तो आए। मैं कह रहा हूं आज मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ विद्यार्थी स्कूल आए, कितने आए? कुछ का मतलब होता है किसी के पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे, कुछ छाता लेके आएंगे, कुछ तो आएंगे। आज रविवार है, कुछ विद्यार्थी स्कूल आए, इसका मतलब रविवार को स्कूल क्लोज रहता है, एक भी विद्यार्थी नहीं आएगा, तो आप लगाओगे फ्यू। आज कुछ ही विद्यार्थी स्कूल आए और विदाउट यूनिफॉर्म में आए, तो विदाउट यूनिफॉर्म क्या है, उसकी एक विशेषता है, तब लगाएंगे हम द फ्यू। ये है आपका लिटिल। लिटिल में अर्थ अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मैं कह रहा हूं जग है और जग में थोड़ा सा दूध है, कुछ दूध है जिसकी 2 कप चाय तैयार की जा सकती है, इसका मतलब थोड़ा है। ये आता है तब तो आता है ने के बराबर। अगर उसमें 1-2 बूंद होती या बहुत कम होता तो हम लगाते हैं लिटिल। थोड़ा है, इस 2 कप चाय बन सकती है, इसका मीन है आपको ए लिटिल लगाना है। और अगर कुछ में भी विशेषता है, जग है, जग में थोड़ा सा दूध है लेकिन वो बिल्ली का झूठा है, तो लगेगा द लिटिल। एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं। ब्लैंक नॉलेज इज डेंजरियस। ज्ञान है वो खतरनाक है। कितना ज्ञान खतरनाक है? कुछ ज्ञान खतरनाक है, थोड़ा ज्ञान खतरनाक है, थोड़े विशेषता नहीं होगा तो अप्लाई नहीं करेगा। कुछ लोग क्या आता है नाड़ी भेद होते हैं या वैसे ही ज्ञान दे देते हैं, आपको जुकाम भी हो गई, आपको सर्दी लगे, आपको पेट दर्द हो गया, ये हो गया, आप ये अमुक दवाई ले लीजिए, क्योंकि उसके पास अगर वो विशेष होता तो वो नुकसान नहीं करती, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो वो बेचारा देगा ही नहीं। कौन देगा? आधा अधूरा वाला ज्ञान। तो इसमें लिखा हुआ है कितना ज्ञान खतरनाक है, ए लिटिल। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, वो नुकसान करेगा, नहीं होगा वो अप्लाई नहीं करेगा, और विशेष होगा तो वो फायदा करेगा। बेटा समझ में आ रहा है? तो फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया जाता है। काउंटेबल नाउन में 3 कैटेगरी फ्यू की। नंबर 1 केवल फ्यू ने के बराबर, आ फ्यू कुछ के लिए, द फ्यू कुछ में भी विशेषता। लिटिल में अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, केवल लिटिल कुछ के लिए ने के बराबर, आ लिटिल कुछ या थोड़े के लिए, और द लिटिल थोड़ा है लेकिन विशेष है। नेक्स्ट पार्ट है डिटरमाइनर का, जिसको आप आर्टिकल कहते हैं, ए, एन और द। ए का प्रयोग वहां किया जाता है
जहां काउंटेबल नाउन हो। सेकंड कंडीशन, वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ही इज ब्लैंक बॉय, ये बॉय है, वो काउंटेबल नाउन है। लड़का सिंगुलर है तो यूज होगा एक का। सेकंड आर्टिकल एन, एन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां हिंदी की स्वर की आवाज अगर आती है, जिस वर्ड का हम उच्चारण करते हैं उससे पहले, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। यहां से मैंने वर्ड देखा, इस वर्ड को मैंने बोला तो इसमें निकला यूरोपियन। इसका मीन है कि इनमें से कोई आवाज नहीं आई, तो इसका मीन है कि इनका प्रयोग नहीं होगा। दूसरा पार्ट है, फिर किसका प्रयोग होगा देखते हैं। यूरोपियन क्या एक काउंटेबल नाउन है, जैसे एक इंडियन होता है, एक यूरोपियन होता है, एक चाइनीज होता है, एक अमेरिकन होता है, उसी तरह से एक काउंटेबल हो गया। दूसरा, काउंटेबल में भी कैसा पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए एक का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये वर्ड में हटा के वर्ड इसकी जगह यूज करता MLA, ये व्यक्ति है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य है, तो जो ही मैं यहां से बोलता एम, किसकी आवाज आई, ए की आवाज आई, और जिसमें इसमें से किसी की भी ध्वनि निकलेगी, आवाज निकलेगी, उच्चारण निकलेगा, उसमें आपको एन का प्रयोग करना है। मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया, ही इज ऑनेस्ट, आपने देखा इसको बोला तो ध्वनि ओ की आई, जो ही इसकी ध्वनि निकलेगी वो आपको एन का प्रयोग करना है। दा का प्रयोग जनरली जो दुनिया में एक ही चीज है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, आप पढ़ते आए, जो भी प्रसिद्ध नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र है, धार्मिक पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सब के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं स्पेशल, कि एक ही नाम अगर बार बार रिपीट होता है तो भी दा का प्रयोग किया जाता है। अगर आप स्टोरी लिखते हैं कि एक बार एक शेर था, तो वंस देयर वाज ए लोइन, ए क्यों लिखा, कि लोइन क्या है, काउंटेबल है, और लोइन कितने हैं, सिंगुलर है। लेकिन उसको दोबारा लिखा, वो पेड़ के नीचे सो रहा था, तो फिर आप नहीं लिखते हैं ए लोइन वाज स्लीपिंग, वहां लिखते हैं द लोइन वाज स्लीपिंग। दा का यूज क्यों किया, कि कोई भी वर्ड बार बार यूज होता है तो उसके लिए आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ये है आपके ए, एन और दा, जो आपके परिचित है। जो आप परिचित नहीं है वो है आपका क्रॉस। जनरली लोग ऐसे मानते हैं जहां यहाँ तीनों का प्रयोग नहीं किया जाता वहां इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं, इसके अपने रूल है। क्या रूल है, क्रॉस का प्रयोग पर्सन के लिए, अगर व्यक्ति का नाम आया हुआ है, या मैं देता था राम इज एन MLA, और राम से पहले मुझे कोई आर्टिकल यूज करना होता, राम एक पर्सन का नाम है तो आर्टिकल लगेगा क्रॉस। अगर कोई प्लेस है, चाहे वो सांगानेर हो चाहे जयपुर हो, तो उसके आर्टिकल के पहले लगेगा क्रॉस। खेलों के नाम के पहले, जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनके नाम के पहले, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो, क्रिकेट हो, और उससे पहले अगर आर्टिकल यूज करवाया जाता है तो क्रॉस। लिक्विड पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों को बोलते हैं ईटेबल थिंग्स। लिक्विड जिसको हिंदी में कहते हैं तरल पदार्थ, खनिज पदार्थ जिसको मिनरल बोलते हैं, कलर्स जिसको रंग बोलते हैं, रंगों के नाम के पहले क्रॉस यूज किया जाता है। यह है आपका डिटरमाइंड का सेकंड पार्ट, आर्टिकल्स। थैंक यू।